कामयाब हुआ, एडवोकेसी लाइन में आया, अच्छा सर्किल था मेरा, क्योंकि मैं हमेशा सा जो रहा जुड़ा हुआ वो सोशलिज्म में जुड़ा रहा। इसके साथ साथ जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा वहाँ से मेरे को बहुत सपोर्ट रही, तो वहाँ से मेरा जो सर्किल था उस सर्किल का मैंने लाभ उठाया और मेरी एडवोकेसी बहुत अच्छी भी रही, बहुत हद तक। तो होता क्या है, जब आदमी छोटी उम्र में कामयाब हो जाता है, लगभग मेरी उम्र रही होगी 22-23 साल, तो जब छोटी उम्र में आपको कामयाबी मिलती है तो होता क्या है कि आप उसको संभालने में सक्षम नहीं होते हैं। जब छोटी उम्र में कामयाबी आती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ एटीट्यूड आपके अंदर साथ में आ जाता है, चला हुआ, वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो मिल जाता है आपको कि बेटा तू संभाल के तो देख, तू संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ, फैमिली से काफी अच्छी सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक ये था कि मुझे खुद का कुछ करना है, मेरे पास जो भी हो वो खुद का बनाया हुआ हो, ऐसी मेरी सोच थी। तो ईश्वर ने मेरे को बहुत छोटी उम्र में कामयाब बनाया, मैंने सब कुछ बनाया। और एक दिन ऐसे ही मैं अपने गांव में गया हुआ था, मैं एक्चुअली जयपुर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर के पास ही छोटा सा गांव है, तो वहाँ से भी बिलोंग करता हूँ। वो बात अलग है कि मेरा जो बर्थ है दिल्ली का, हम लोग दिल्ली सेटल है काफी समय से। लेकिन जब मैं गांव अपने जाता था तो एक दिन ऐसे ही गांव गया हुआ था, और गांव में चौपाल रहती है ना, तो चौपाल हमारे यहाँ एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे चौपाल लगती है, सभी गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वहां पर आ जाते हैं, छोटे बच्चे भी वहां खेलते रहते हैं। तो मेरा भी उन लोगों के बीच में जाना हुआ, तो मैं वहां अक्सर जाकर अपना टाइम बिताता था, बैठ जाता था, जो भी खाली समय होता था बड़े लोगों के बीच में। हमारे यहाँ पटेल बोलते हैं बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग होते हैं उनको पटेल बोला जाता है, तो वो वहां बैठकर पटेलाई करते हैं। तो अब मैं भी उनके बीच में जाकर, और कहीं ना कहीं कुछ अंदर जो वो अहंकार जो जन्म ले रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें वहां पर उनके बीच में निकली। क्योंकि जैसे हम सर्किल में बैठे, 2-4 भाई साथ में बैठे, वो पूछेगा फिर क्या कर रहे हो, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैंने तो अपना घर भी बना लिया, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं तो बहुत एंजॉय अपनी लाइफ कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है। तो वहीं कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो वो मेरा ध्यान जब उनकी तरफ को गया, मैंने उनको देखा तो मेरी बातें सुन के बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो एक कुटिल मुस्कान जो रहती है, वो कुटिल मुस्कान वहां पर मैंने महसूस करी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बाबा काई बात होगी, अपनी भाषा में जो हमारी वहां की चलती है, तो काई बात नहीं, मुस्कुरा रहे थे। तो वो कह रहे कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने उनसे फिर भी पूछा, मैंने कहा बाबू जी बात तो कुछ ना कुछ जरूर है, आप मेरे को बताइए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, अगर कुछ गलती हुई हो तो मेरे को आप बताइए उस बारे में। तो वो कहने लगे बेटा गलती वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपके बारे में सुना, तुमने वाकई बहुत तरक्की कर ली है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, शहर में रह रहा है, सब कुछ अपने आप मेंटेन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बता, उन्होंने इशारा किया, वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, इस तरफ इशारा किया उनकी तरफ, और बोले कि इन बच्चों को देख। तो मैंने उन बच्चों की तरफ नजर करी, उनको देखा, फिर मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा क्या बात होगी, बच्चे खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं, लेकिन तुमने कुछ और नोटिस किया, कुछ और देखा? मैंने कहा जी इसमें ऐसा क्या विशेष है, मैं क्या देखूं, मुझे उतनी समझ नहीं थी उस समय पर। तो मैंने ऐसे नॉर्मली पूछा कि इनमें क्या विशेष है, मैं ऐसा क्या देखूं? तो वो कहने लगे कि ये जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इनको गौर से देखो, इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों को देखो। उनको देखा तो किसी की निक्कर फटी हुई है, किसी ने हाफ, मतलब पैरों में चप्पल भी नहीं है, चप्पल है तो वो आधी टूटी हुई है, इस तरह का मतलब वो सबका पहनावा था, रहन सहन था। उन बच्चों को मैंने देखा तो कहने लगे एक बात बता बेटा, तूने अपना भविष्य तो बना लिया, तेरे गांव के, तेरे समाज के बच्चे हैं, इनके भविष्य के बारे में तू क्या सोचता है, इनका भविष्य कैसा होगा? इनके माँ बाप तो यहाँ किसानी कर करके मरे जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या पानी की बहुत कमी है, वहाँ पानी का अभाव है, पानी भी ज्यादा नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि यहाँ ना पानी है ना कुछ है, आज ही इनकी ये हालत है, तो जो आने वाला समय होगा वो कैसा होगा इनके लिए। इनके माँ बाप तो सक्षम नहीं है जो इनको पढ़ा पाए या इनको कुछ बना पाए, इनके बारे में क्या सोचता है? तो जब उन्होंने वो बात बोली कि अपने आप तो आप कितने भी कामयाब हो जाओ वो अलग बात है, लेकिन आप अपने समाज के लिए, अपने सर्किल के लिए, उनको आप क्या दे पा रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बस यही बात है
वो बात मेरे को कहीं ना कहीं लगी, अंदर से मुझे महसूस हुआ कि हाँ मैं कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने उसको सही करने की फिर धीरे धीरे कोशिश करी। और वो एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो हूँ नहीं, जहाँ मैं सब लोगों को काम दे सकूँ कि आजा बेटा तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, सबको काम पर रख सकूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग, इसके माध्यम से मैं प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे सकता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ में ला सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आज जो कल्चर चला रहा है, जो आज समाज है, आज हम बात बार बार करते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी। हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाया जाता है? जॉब 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 जॉब। पढ़ो लिखो तैयार हो, 20 साल 25 साल पढ़ाई करो और उसके बाद में जाकर आपको करनी है एक नौकरी, एक जॉब, बस एक अदद जॉब की तलाश है। हमारे माँ बाप भी हमको यही कहते रहते हैं, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले और नौकरी लग जा, नौकरी लग जा, नौकरी लग जा। मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, कितनी नौकरी है? कितने लोगों को गवर्नमेंट रोजगार दे सकती है? कितने लोगों के लिए है वो रोजगार? आप रेशो निकालेंगे ना तो 0.1% का नहीं आएगा, 0.1%। हमारी आबादी 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे 12वीं पास करके आते हैं, हर साल। और नौकरी साल की 1.5 लाख भी नहीं है। 1 लाख वैकेंसी अभी SI की वैकेंसी निकली अभी जयपुर में, राजस्थान में। मैंने देखा हुआ रेल पर, बस पर, ट्रक पर, जिसको जहां जगह मिली, पूरा मतलब वो आपने ऐड देखा होगा फेविकोल का जो देखा ना, जीप के ऊपर बहुत सारे लोग, देखा होगा अगर आपको याद हो तो, है ना? तो बिल्कुल वही हिसाब किताब था। वैकेंसी है 8000 और पेपर में जो एग्जाम देने गए 16 लाख से ज्यादा लोग। तो आप समझ सकते हैं कि हाल क्या है, क्या होगा। और जो रहा सहा जो बचा है, वो जो इंडस्ट्री है, जो अब ये जो युग आ गया है डिजिटलाइजेशन का, अगर हम इसकी बात करें तो वहां क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं। जो जॉब्स हैं वो भी वो खाती जा रही है। रोबोटिक युग आ गया है। अब जो युग आ गया है, रोबोटिक युग आ गया है। अभी कहीं पर अगर किसी बैंकिंग सेक्टर में अगर 10 एम्प्लॉय है तो अब वो पहले ही बहुत कम हो चुके हैं, अब वहां पर भी एक ही व्यक्ति आ जाएगा। पहले बैंकों का मर्जर हो गया, हर चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। जो भी कुछ आप देखेंगे हर चीज का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। अभी हमारे पास फिर भी एक बहुत बड़ा मौका है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। यहाँ हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोजगार धीरे धीरे अपने हिसाब से जैसा हम चाहें उसको वैसा डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी के अंदर जो सैलरी हमें मिलती है, एवरेज सैलरी की बात करें तो 10 से 12,000 15,000 सैलरी है मैक्सिमम। तो इससे ज्यादा बड़ा कोई व्यक्ति सोचे तो गिनती के लोग हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। और आज 10-15 हजार में आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि घर चला लो तो घर चलना बहुत मुश्किल है। चल पा रहा है क्या 10-15 हजार में घर आप लोगों का? किसी का कोई भी जो भी काम आप इससे पहले कर रहे थे? प्रेशर कितने हैं यहाँ जिन्होंने या पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या जो ये प्लान सुनने के लिए आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तो वही बात है, यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उस काम का जो मजा है, जिस वजह से मैं जुड़ा हूँ, वो यही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको खाली पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो यहाँ बाय डिफॉल्ट है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे 3 साल 4 साल 5 साल अपनी जिंदगी के दे देंगे, बहुत ज्यादा नहीं होते 5 साल। हम नौकरी में 40 से 45 साल देते हैं और 40 साल 45 साल देने के बाद भी जो हमारी स्थिति होती है वो कैसी होती है? 40 साल नौकरी करने के बाद भी रिटायरमेंट करके घर आ रहे हैं तो पता लगा पीछे बैंक बैलेंस में कुछ है ही नहीं। जो भी PF GPF जो भी कुछ जुड़ा था वो बच्चों के शादी ब्याह में चला गया, एजुकेशन में चला गया। उसके बाद ठन गोपाल, फिर कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन अगर सही मायने में इस इंडस्ट्री को किसी अच्छी कंपनी के साथ, जैसे आज हम डिजॉय के लिए बैठे हैं, अगर यहाँ पर 5 साल दे दिए जाए, 5 वर्षीय योजना गवर्नमेंट भी बनाती है ना, 5 वर्षीय योजना, एक 5 वर्षीय योजना आप लोग बनाए, जो भी काम आप कर रहे हैं करते रहें, साथ में यहाँ पर धीरे धीरे आप स्टार्ट करें। आप पाएंगे कि 5 साल बाद आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, जस्ट लाइक रेवोल्यूशन हो जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे सीनियर मेंटोर यहाँ पर मौजूद हैं और समय का अभाव है, ये मीटिंग ऑलरेडी बहुत लेट शुरू हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि कुसुम मैम वापस आए और आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।